इजराइल फिलिस्तीन की जंग तीसरे दिन की तरफ बढ़ चुकी है, जहां तीसरे दिन की अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। जहां इस जंग के दौरान हमास के लड़ाकों ने किस तरीके से इजराइल को उसके घर में घुस करके मारा है, इसकी तस्वीर को कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था बेंजामिन नेतन्याहू ने, और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस कदर हमास के लड़ाके जो हैं वो घर में घुस करके मारेंगे। क्योंकि ये इतिहास लगातार दिखाया और बताया जा रहा था, और खुद बेंजामिन नेतन्याहू ये कहता हुआ नहीं थकता था कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो सबसे ज्यादा अव्वल है और किसी भी देश को हम चुटकी में मसल सकते हैं। और हमास के लड़ाकों ने हकीकत से जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को रूबरू करा दिया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। जहां हमास पूरी तरीके से जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरे दिन पर देखने को मिला लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने भी जो बॉर्डर है इजराइल और लेबनान का, उधर गोलीबारी शुरू की, बम बरसाए गए इजराइल के ऊपर, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आई। जहां हमास इस जंग में पूरी तरीके से लोहा ले रहा है, हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं अब इसमें अल कस्साम ब्रिगेड की भी एंट्री हो चुकी है, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। और जो बड़ी अपडेट लगातार सामने आ रही है उसे देखना समझना बहुत जरूरी हो चुका है, जिसका वीडियो खुद अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया है। और जैसे ही ये वीडियो सामने आया है तो अल कस्साम ब्रिगेड के इस वीडियो ने खलबली मचा दी है, और अल कस्साम ब्रिगेड ने साफ तौर पर यह दिखा दिया कि वो इस जंग में हमास के साथ अब खुल करके शामिल होने जा रहा है, जिसके वीडियो पर आप एक बार नजर डालिए, जो कि खुद अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया है। तो आपने देखा ये वीडियो अल कस्साम ब्रिगेड, जो कि सुबह मैंने आप लोगों के सामने खबर रखी कि किस तरीके से हमास के लड़ाके जो हैं वो पैराशूट बांध करके इजराइल के अंदर दाखिल हुए, और इस तमाम चीजों को मुहैया कराने वाला अल कस्साम ब्रिगेड। और अल कस्साम ब्रिगेड ने जिस टेक्नोलॉजी के साथ इजराइल के ऊपर हमला किया है, जल के रास्ते से घुस करके और खास तौर पर आसमान की तरफ से एंटर करके और जमीन के रास्ते से एंटर करके, जिसकी तस्वीरों को खास तौर पर अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा डाला गया, तो वहीं अल कस्साम ब्रिगेड के चीफ का भी बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालते हैं। من دعم المقاومة وأدرك شرف مساندتها ونصرها بالسلاح والعدة، شكرا لكل أولئك من أفراد وجماعات ودول، وعلى رأسهم جمهورية إيران الإسلامية التي لم تبخل علينا بالمال وبالسلاح وبأمور أخرى، وأمدتنا في المقاومة بالصواريخ التي دكت حصون الصهاينة। जैसे कि आपने सुना, क्योंकि जिस तरीके से इस बात को रखा जा रहा है, तमाम ट्रांसलेटर हमने करके देखे, जहां साफ तौर पर अल कस्साम ब्रिगेड के चीफ ने साफ शब्दों में कहा कि ये जंग में जिस तरीके से ईरान ने हमें हथियार दिए, जिस तरीके से ईरान ने हमें पैसा दिया और अपनी टेक्नोलॉजी से जोड़ करके हमें पूरी तरीके से तैयार किया, इसके लिए ईरान का शुक्रिया अदा जो है वो अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है।
जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अल मायदीन ने साफ तौर पर यह ट्वीट करके बताया कि अल कसाम ब्रिगेड पब्लिश वीडियो फुटेज ऑफ द मिलिट्री यूनिट दैट टुक पार्ट इन ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, जो कि तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीजें जो हैं वो अल कसाम ब्रिगेड द्वारा डाली गई। और जैसे ही ये वीडियो, ये तस्वीर अल कसाम ब्रिगेड द्वारा सामने आया है, तो इजराइल जहां एक तरफ हताश और परेशान था कि हमास से कैसे निपटे, हिजबुल्लाह भी आ गया और हिजबुल्लाह के साथ साथ अल कसाम ब्रिगेड ने भी खुल करके मोर्चा खोल दिया है। जो कि आप देखें कि अबू उबैदा अल कसाम ब्रिगेड स्पोक पर्सन called a Philistine in areas to join this battle, which will be immortalized in history by future generation, जो कि साफ तौर पर यहां कहा जा रहा है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो इसे याद रखेगी। ये इस्लामिक इतिहास लिखा जा रहा है जिसे हमारी आने वाली जनरेशन हमें ये देख करके याद करेगी, जो तस्वीर लगातार सामने आई है। तो वहीं इंटरनेशनल वेबसाइट साफ तौर पर कह रही है दी पॉइंट्स बाय ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ऑन डिस्प्ले इन गाजा स्ट्रीट, जो कि अल अक्सा फ्लड जो ऑपरेशन चलाया गया उसकी फीड लगातार लोगों के सामने आ रही है। और इसमें अब खासतौर पर हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी लेबनान से मिसाइल दाग रहा है। अल कसाम ब्रिगेड की भी एंट्री इसमें जो है वो खुल करके हो चुकी है। वहीं ईरान के प्रेसिडेंट का भी बयान सामने आ गया। जो लोग हमास के इस कदम को आतंकी घटना बता रहे हैं, उन्हें साफ शब्दों में ईरान ने कहा कि वी सपोर्ट फिलिस्तीन्स राइट टू सेल्फ डिफेंस। ईरान प्रेसिडेंट स्पीक्स टू हमास लीडर्स, जो साफ तौर पर कहा कि ये एक सेल्फ डिफेंस है, अपनी आत्मरक्षा के लिए हमास द्वारा यह कदम उठाया गया है, जिसे दुनिया भर में आतंकी घटना बता करके प्रसारित किया जा रहा है। आपको बता दें कि क्या कुछ कहा खासतौर पर अल कसाम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन ने। अबू उबैदा ने कहा कि फिलिस्तीन लड़ाके कई मोर्चे पर भीषण वीरतापूर्ण संघर्ष में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई इतिहास में अमर रहेगी और आने वाली पीढ़ियां इसे संजो कर रखेंगी, इसे याद कर रखेंगी कि कैसे मस्जिद अल अक्सा के लिए दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो एकजुट होते हुए दिखाई दिए। पिछली रात में अल अक्सा कसम ब्रिगेड के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कुछ लड़ाकों बलों को दूसरों के साथ बदल लिया गया। अतिरिक्त सैनिक भेजे गए। अल कसाम ब्रिगेड की तोपखाने, मोर्टार और रॉकेट के साथ अग्नि सहायता प्रदान करती है, जिसमें सैड रोड की बस्ती में सेनानियों को प्रदान की गई नवीनतम सहायता भी इसमें शामिल है। हमारे लड़ाके चल रहे अल अक्सा बाढ़ युद्ध में ढांचे के भीड़ कई मोर्चों पर लड़ते हुए दुश्मन को हताहत करते हुए भयंकर और वीरतापूर्ण झड़पों को अंजाम दे रहे हैं। हम अपनी मातृभूमि के सभी क्षेत्रों में अपने लोगों, अपने बेटों से इस लड़ाई में शामिल होने की अपील करते हैं, जिसे अल्लाह की मदद से इतिहास में अमर कर दिया जाएगा और आने वाली पीढ़ियां इसे संजो कर रखेंगी। जो कि साफ तौर पर अल कसाम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन अबू उबैदा ने कहा कि फिलिस्तीन के नौजवान जो हैं वो इस जंग में साथ हैं और इसमें हम लोग फतेह हासिल करेंगे और आने वाला इतिहास इसे पूरी तरीके से याद कर रखेगा। जो कि तस्वीर लगातार सामने आई। तो वहीं मामले की जानकारी जो है, सूत्रों ने अल मायदीन को बताया कि अल कसाम ब्रिगेड ने अब तक 35 इजरायली कब्जे वाले सैनिकों और निवासियों को पकड़ लिया है। मतलब 35 इजरायली कब्जे वाले नागरिकों को पकड़ा है, जिसमें सैनिक भी शामिल हैं। ये गाजा लिफाफा बस्तियों पर व्यापक पैमाने पर जमीनी हमले के संदर्भ में आता है, जहां टकराव परिणाम स्वरूप दर्जनों सैनिक और निवासी मारे गए हैं, जिसमें शहर हुनके परिषद के प्रमुख ओफिन लिप्स्टिन भी शामिल है।
हमास की सैन्य शाखा अल-कस्सम ब्रिगेड ने भी घोषणा की कि उन्होंने रफा के पूर्व केरम शालोम चौकी के किब्तुस पर कब्जा कर लिया है, जहां अल-कस्सम ब्रिगेड मीडिया द्वारा जारी फुटेज में किब्तुस पर चौकी पर कब्जा दिखाया गया। साथ ही किब्तुस के अंदर इजरायली सैनिक के कई शव भी दिखाए गए हैं, जिन्हें वे मोटरसाइकिलों का उपयोग करके पार करते हुए देखे गए। इसके अतिरिक्त अल-कुद्दूस ब्रिगेड ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बीट हाइफा पर अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड के साथ संयुक्त अभियान की घोषणा भी कर दी है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। और किस तरीके से और खतरनाक होती जाएगी ये जंग, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।